नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच मैथ ट्रिक्स की क्लास लेकर आए हुए हैं और आज की जो क्लास है वह आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित 2 वर्ष का समय दिए होने पर आपको दूसरे वर्ष का 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना, दूसरे वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, दोनों ब्याजों का अंतर ज्ञात करना और 2 वर्ष के बाद हमको मिश्रधन ज्ञात करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो तब तक जो लोग हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पर रखेंगे, जिससे आपको प्रॉपर ढंग से नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के द्वारा आप सभी को कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है और इसी कड़ी में आज जो आपकी क्लास दी जा रही है वह मैथ ट्रिक्स की क्लास दी जा रही है। और इसके पहले भी आपको मैथ ट्रिक्स पर आधारित कुल 11 क्लासें आपको दी जा चुकी हैं और इन 11 क्लासों में हमने आपको नंबर सिस्टम पर आधारित 2 अंकों की संख्या पर आधारित, इसके अलावा वर्गमूल में घातांक और करणी पर आधारित सवाल जिसमें कि हमने 3 क्लासें आपको दी हैं। इसके अतिरिक्त आपको प्रॉफिट और लॉस अर्थात लाभ और हानि पर आधारित 2 से 3 क्लासें आपको दी गई हैं। इसके अलावा आपको भिन्न से संबंधित सवाल, सरलीकरण के टॉपिक पर आधारित और अनुपात और समानुपात पर आधारित 2 क्लासें आपको दी जा चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैथ ट्रिक्स की जो क्लास आपको दी गई है इसमें 11 क्लासें आज तक आपको दी जा चुकी हैं और जो भी क्लासें आपको दी गई हैं उनमें हमने प्रयास किया है कि आपको ऐसी ट्रिक बताई जाए जिससे कि आप बहुत आसानी से कम समय में सवाल को हल करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतियोगी परीक्षा में समय का कितना महत्व है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करने से पूर्व हम सब यह जान लेते हैं कि मूलधन होता क्या है। तो मूलधन, जैसा कि मूलधन का मतलब होता है जब जो धन जमा किया जाए या किसी व्यक्ति को उधार दिया जाए उसे हम मूलधन कहते हैं। इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। इसके अलावा आपका ब्याज की दर इसको हम परसेंट में व्यक्त करते हैं, अर्थात प्रति 100 रुपये पर जितना अतिरिक्त मिलता है उसी को हम ब्याज की दर कहते हैं और इसे हम आर से व्यक्त करते हैं। इसके अलावा जो आपका समय होता है, टाइम, जितने अवधि के लिए कोई धनराशि जमा की जाती है या किसी व्यक्ति को उधार दी जाती है उसको हम उसका समय कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको साधारण ब्याज में एक निश्चित धनराशि पर हर बार ब्याज मिलता है और इसे हम व्यक्त करते हैं एसआई से। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, अर्थात जो पहले वर्ष का मूलधन होता है वह दूसरे वर्ष में, पहले वर्ष का मिश्रधन जो होता है दूसरे वर्ष में मिश्रधन बन जाता है। और एक बात और याद रखनी है कि पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के मान समान होते हैं। क्यों? क्योंकि मूलधन दोनों का एकदम बराबर होता है। इसके अतिरिक्त आपको मिश्रधन याद करना है कि मिश्रधन होता क्या है। जमा किए गए धनराशि और ब्याज को मिलाकर जो धनराशि हमें मिलती है उसी को हम मिश्रधन कहते हैं। इसके अतिरिक्त अब आपको यहाँ याद रखना है कि जो ब्याजों का अंतर का मतलब यहाँ पे क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है कि जब आपके सवाल में ब्याज की दर ब्याज की दर दिया गया हो और आपका समय 2 वर्ष का हो तो इसी पर आधारित हम आपको विभिन्न टाइप के प्रश्नों को आपको एक ही सूत्र के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 12,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो सबसे पहले आपको यहाँ बात याद रखनी है कि पी का मान आपका कितना दिया है। तो प्रिंसिपल आपका दिया है भाइयों 12,000 रुपया। फिर आपका दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 10% है और समय दिया है आपका 2 वर्ष। अब आपको पूछा जा रहा है कि बताइए कि दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा। अब आपको देखना है कि केवल और केवल इसी हम पी एक्स और वाई, केवल अगर इतनी जानकारी आपको है अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो तो इसके माध्यम से आप बहुत चीज़ें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको बदलना है भिन्न में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वह परसेंट में होता है। इसको जब हम बदलेंगे फ्रैक्शन में या भिन्न में तो 100 से भाग देंगे तो आपका मान 1/10 हो जाएगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जो आपका 1/10 मान आया वो आपका रेट परसेंट बन गया किसमें, भिन्न में। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक x का मान और एक दूसरा y का मान। जब आप x और y का मान निकालना सीख जाएंगे तो बहुत आराम से आप सवाल को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है कि जो समय था वो आपका 10 है
अब आपका मूलधन चूंकि यहाँ दिया गया है तो मूलधन यहाँ पर आप चाहे सीधे मूलधन से लगा दीजिए, लेकिन अगर मूलधन नहीं दिया होता तो हमको इस सवाल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही मूलधन निकालना पड़ता। तो यहाँ पर चूंकि मूलधन दिया है और आपको याद रखना है कि x की वैल्यू जो आती है वो p इंटू आर परसेंट से आएगी। तो p का मान आपका 12,000 है। जब आप 12,000 का 1/10 करेंगे तो p इंटू आर परसेंट में आपका जो मान आएगा वो 1200 हो जाएगा। अब आपका x का मान 1200 हो गया। यही बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको क्या करना है कि y का मान निकालना है, तो जो आपने मान निकाला है उसका फिर से 1/10 कर दीजिए, तो आपका मान जो है वो 120 आ जाएगा। अब आपको पूरे सवाल को लगाने के लिए इसी तरह x और y में रखना है। आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू आपकी 1200, यहाँ भी x की वैल्यू 1200 और यहाँ पर आपकी x की वैल्यू y की वैल्यू 120 हो गई। अब आपका पूरा सवाल यहीं पर खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो 120 रुपये आया, अर्थात जो y आपका मान आया है वही आपके दोनों ब्याजों का अंतर है। अब आप चाहे तो इसको सूत्र से लिख लीजिए कि हम p का मान x का मान कैसे निकालेंगे। तो आपको याद रखना है कि x का मान जो आएगा वह p इंटू आर परसेंट से आएगा। अब चाहे तो परसेंट की वैल्यू आप भिन्न बदल दीजिए, तो आपका x का मान 1200 आ गया। फिर क्या करेंगे, जो मान आपका निकलेगा उसका 1/10 करेंगे तो आपका 120 होगा। और इस पूरे सवाल को जब भी 2 वर्ष का सवाल हो आपको x और y के रूप में लिखना है। अब आप देखेंगे कि ये 1200 हो गया, ये 1200 हो गया, ये 120 हो गया। अब अगर आपसे पूछ रहा है कि दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा, तो याद रखना कि दोनों ब्याजों का अंतर आपका y होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि दोनों ब्याजों का अंतर आपका y होगा, डिफरेंस दोनों का है y। अब y आपका देख रहे हैं कि y आपका कितना आया है, 120 आया है। अब अगर आपसे पूछ लेता कि बताइए कि दोनों 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो आपको यहाँ याद रखना है कि जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछे तो आपको यहाँ 2x कर देना है। या तो आप यही समझ लीजिए कि हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है तो इन दोनों मानों को हम जोड़ देंगे। अब जो आपका मान आएगा ये 2400 रुपया जो आ गया वह 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। चाहे तो आप 2x में रख दीजिए और चाहे तो आप सीधे आप समझ रहे हैं कि 1200 मिलकर कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपसे इसी में पूछ ले कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है पूरे मान को हमको जोड़ देना है, अर्थात 2x प्लस y। अब आपको यहाँ देखना है कि अगर मुझे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम 2x धन y कर देंगे, अर्थात 12 2400 और यहाँ होगा 120। तो आपका जो मान आएगा चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का 2x प्लस y होता है। तो यहाँ पर 2 वर्ष का, तो अब आपका यहाँ x का मान 1200 और यहाँ y का मान 200 है। जब आप जोड़ेंगे तो आपका मान जो आएगा वो 2520 आएगा। अब आपसे अगर पूछ ले, थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है कि पूछ क्या रहा है, 12 2400 और 120। जब इन पूरे मान को हम जोड़ेंगे अर्थात 2x प्लस y करेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा और 2 वर्ष का आएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में आपसे पूछ ले कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत अंतर है, बहुत लोग गलती कर देते हैं। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है। यदि आपसे पूछता है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो अब आपका क्या करना है, इन दोनों मानों को आपको जोड़ देना है। अर्थात हमको क्या करना है कि 1200 में 120 जोड़ेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो x और y का योग होता है। अब x का मान आपका 1200 है, y का मान 120 है। जब हम 1200 में 120 को जोड़ेंगे तो जो हमारा मान आएगा वह 1320 आएगा। अब इसके अलावा मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि जो आपका दोनों ब्याजों का अंतर होता है वह y होता है, और आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू जो है वो 120 आ गई। थोड़ी सावधानी बरतनी है कि सवाल में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत आराम से इस प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्न आपके आराम से लग जाएंगे। लेकिन खासियत यह है कि आपको दिया क्या है और निकालना क्या है, यह बात याद रखनी है। अगर आपका मूलधन दिया है तो आपको सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बदलना है भिन्न में, और आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, p इंटू आर परसेंट से। अब आप चाहे तो परसेंट लिख दीजिए, चाहे भिन्न में लिख दीजिए। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, x जो आप मान निकालेंगे उसी का % कर दीजिए। अब आपको अगर 2 वर्ष का दिया है तो कुछ नहीं करना है, इसको x y के रूप में लिखना है। अब आप x y का वैल्यू रख देंगे, इन दोनों का मान जो होगा वो 2x आपका साधारण ब्याज होगा। अगर आपसे पूछ ले कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 2x प्लस y कर देना है।
अगर आपसे पूछ ले दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा, तो ये जो बीच वाला y का मान है वही आपका दोनों ब्याजों का अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यह पूछ ले कि बताइए कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, x और y का योग कर देना है। अब आप देखेंगे कि x का मान 1200 है, y का मान 120 है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 1320 आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि दूसरे 2 वर्ष के बाद जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन होगा वह क्या होगा। तो आपने देखा कि 12,000 तो आपका साधारण ब्याज क्या था, ये मूलधन था, और मूलधन और ब्याज का योग मिलकर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, अमाउंट होता है। तो 12 12 2400 और 120, जब आप इसमें जोड़ेंगे 2520 तो जो आपका मान आएगा वही मिश्रधन होगा, क्योंकि आपको पता है कि मिश्रधन जो होता है वह मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो अब आपका आंसर जो आएगा वह 14,520 होगा। तो चलिए जल्दी से लगा लीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल और दे रहा हूं कि अगर इसी सवाल में आपसे यह पूछ लेता कि दोनों, सवाल नोट कर लीजिए आप लोग, इसको लगा के आइएगा आप लोग। सवाल दिया गया है कि 3,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा। जल्दी से इसको आपको नोट करना है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें न सिर्फ आपको दोनों ब्याजों का अंतर, बल्कि आपको दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों ब्याजों का अंतर और 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज मिश्रधन आपको निकालना है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने मान आपको निकाल करके आने हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 6400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि अब की बार आपका जो मूलधन है वह हो गया 6400। जल्दी से आपको यहाँ पर नोट करना है कि मूलधन है आपका 6400 और ब्याज की दर आपकी दी गई है 5%। जब आपके ब्याज की दर 5% दी है तो याद रखना है कि 5% का मान आपका होता क्या है, 5% का मान आपका भिन्न में 1/20 हो जाएगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जब आपके 1/20 मान आ गया और मूलधन आपका 6400 दिया है, 6400 का 1/20 करेंगे। जब आप 6400 का 1/20 करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 320 आएगा। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 64 का 1/20। जब आप यहाँ पे काटेंगे तो 320 आएगा। ये x का मान हो गया। अब मुझे y का मान निकालना है, और y का मान निकलेगा कैसे, जो मान आप निकाले हैं उसी में आप आगे बढ़ा देंगे। 320 का जब आप 1/20 करेंगे तो आपका मान 16 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, x और y के रूप में ही आपको मान रखना है। अब आपका जो मान आ गया वह 32, सबसे पहले कितना आया था, 320 आया था। यहाँ पर भी 320 है और यहाँ पर जो आपका मान आया है 16 आया है। अब आपको अगर आपसे पूछ ले कि दूसरे वर्ष का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो इस x और x को जोड़ देंगे, अर्थात 640 रुपया आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपको सबको जोड़ देना है। अब आप देखेंगे कि 640 तो यहाँ तक था, 16 और जोड़ दीजिए तो अब आपका दूसरे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा वो 656 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यह पूछ ले कि बताइए कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो अब आपको याद रखना है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज x + y होता है। अब मुझे करना क्या है, इसमें 320 और 16 जोड़ेंगे। जब हम 320 और 16 को जोड़ेंगे तो जो हमारा मान आएगा वह 336 आएगा, और यह जो है वो दूसरे वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अब अगर आपसे पूछ ले कि दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा, जैसा कि हमने बताया कि दोनों ब्याजों का अंतर आपका y होता है और y की वैल्यू आपकी 16 है, तो बिना कुछ किए आप उत्तर दे देंगे कि इसका मान आपका 16 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि दूसरे वर्ष का आपका 2 वर्ष के बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, तो मूलधन में 6400 में आप कितना जोड़ेंगे, 656 जोड़ेंगे। तो जो आपका मान आएगा वह 7056 आ जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ कि 6400 और 656, क्यों, क्योंकि मिश्रधन जो होता है वह मूलधन और ब्याज का योग होता है। जब आप इसमें जोड़ेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 7056 आएगा। तो जल्दी से लगा लीजिए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और इसके पहले आपको यह बात जान लेना आवश्यक है कि हम इस प्रश्न को, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि मूलधन का भी न पता हो, अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि अगर आपको मूलधन का पता न हो तब ऐसी स्थिति में आप सवाल को कैसे लगाएंगे।
जब आपको मूलधन का भी पता ना हो। तो आपको याद रखना है कि मूलधन अगर न दिया हो तब 16 सहित 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर यदि 30 रुपया दिया है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर आपका डी का मान आपका 30 दिया है। सबसे पहले आपको इसमें मूलधन याद करना है कि मूलधन क्या होगा। तो आपको यह बात याद रखनी है कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और मूलधन न दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही हमको पहले निकालना है भिन्न के रूप में। 1/6 आपका मान आ गया, 16 सही 2/3 की वैल्यू 1/6 होती है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका मान 2 साल का है तो ये होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 6, ये होगा 7। मूलधन है 36, 49 है आपका अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। दिए गए भिन्न को जो आपका भिन्न के रूप में मान दिया है, ये प्रिंसिपल है, ये सीआई है। अब आपको देखना है कि अमाउंट जो है वो इसमें जुड़ जाता है, 6 और 7, 6 और 7, 36 और 49 हो गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यह जो आपका है पी की वैल्यू आपकी 36 हो गई। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही हम मूलधन निकालेंगे, अभी ओरिजिनल माल नहीं आया, अभी डुप्लीकेट है ये। अब आपको क्या करना है कि 36 का जब 1/6 करेंगे तो अब आपका पी का मान आएगा। पी का मान है 36, जब 1/6 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब अगर वाई का मान निकालना चाहते हैं तो हमें करना क्या है, वाई का मान निकालने के लिए हम इस 6 में फिर 1/6 करेंगे तो अब आपका मान 1 आ जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि x और y के रूप में मान लिखेंगे, और आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू आपकी 6 है, x की वैल्यू यहाँ भी 6 है और यहाँ पर 1 है। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि CI नहीं बल्कि दोनों ब्याजों का अंतर आपका 30 दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 1 की वैल्यू आपकी 30 आ गई। इससे यह पता चलता है कि जितने भी मान थे वह आपके 30 गुने हैं। अब अगर आपको 30 गुना मान पता चल गया तो आपको मूलधन निकालना है, तो क्या करेंगे आप, मूलधन की वैल्यू 36 थी, जब हम मूलधन निकालेंगे 36 में 30 से गुणा करेंगे। और गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 1 की वैल्यू जो डिफरेंस था दोनों ब्याजों का वो y होता है, और y का मान आप 1 निकाल चुके हैं, लेकिन वास्तव में एक y का मान आपका 30 दिया है, तो 30 गुना आपका मूलधन भी हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका मूलधन आएगा वह 1080 रुपया हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका मूलधन ही दोनों ब्याजों का अंतर ही दे, हो सकता है आपका 6, 6, 12 यह दे देता 360, तब भी आपका उत्तर वही आता। अब आपको देखना है कि तुलना मुझे किससे करनी है। अब आपने देखा कि यहाँ जो मान था वो 30 गुना है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसमें भी 30 से गुणा कर दो, इससे भी 30 से गुणा कर दो, इससे भी 30 से गुणा कर दो। अब आपका वास्तविक मान आ गया, और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 2x 360 रुपया जो है वो आपका SI हो जाएगा। डी माने दोनों ब्याजों का अंतर आपका 30 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो सबको जोड़ दीजिए, 360 और 30 कितना हो जाएगा, 390। अगर आपसे पूछ रहा है दोनों ब्याजों का अंतर तो आपका मान 30 होगा। लेकिन अगर पूछ ले कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो आप x और y को इसको जोड़ देंगे। जब आप x को y में जोड़ेंगे तो दूसरे वर्ष का जो आपका CI होगा वह 210 होगा। अब आपको बहुत आराम से, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसानी से सवाल को लगा लेंगे। अगर आपको इसमें अमाउंट याद करना है तो प्रिंसिपल और CI के मान को जोड़ देंगे, आपका मान आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, अब देखिए कि प्रश्न में क्या पूछा जा गया है। बहुत आराम से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको इसमें सावधानी बरतनी है। दिया है प्रश्न आपका कि, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में दिया है कि 11 सही 1/9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर, 2 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर यदि 40 रुपया हो तो बताइए कि मूलधन क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया है 11 सही 1/9%। फिर आपको क्या करना है कि समय आपका 2 वर्ष दिया है और दोनों ब्याजों का अंतर आपका दिया है कितना, 40 रुपया दिया है। दोनों ब्याजों का अंतर आपका 40 दिया गया है, अर्थात डिफरेंस दिया है आपका डी का मान 40। तो हमने आप सभी को इसके पहले भी बताया था कि जब आपका सवाल ऐसा आ जाए कि जिसमें आपके
सवाल में मूलधन का पता ना हो, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो, तो मुझे मूलधन कैसे निकालना है। 11 सही 1/9 की जो मान होता है भिन्न में 1/9 होता है। क्यों? क्योंकि 100/9 को 1/100 में भाग देंगे, गुणा करेंगे तो 100 कट जाएगा, 1/9 बचेगा। तो याद रखना, जब भी 11 से 1/9% का मान आएगा भिन्न के रूप में 1/9 होगा। अब आपको यहाँ 9 यहाँ 10, क्योंकि 2 वर्ष का मामला है इसलिए आपका मान यहाँ होगा 81, यहाँ होगा 100। ये है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका अमाउंट। अब जो आपका मूलधन बन गया डुप्लीकेट, वो आपका 81 हो गया। अब जब आपके P का मान 81 है तो X की वैल्यू क्या करेंगे आप? 81 का 1/9 करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपका मान 9 आ गया। फिर क्या करना है, Y की वैल्यू इस 9 में फिर 1/9 करेंगे, ये आपका मान 1 आ गया। फिर मैंने क्या कहा था, यहाँ लिखिए 9, यहाँ लिखिए 9, यहाँ लिखिए 1। अब इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक माने जो डिफरेंस है वो दिया है 40। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि डिफरेंस अगर 40 है तो पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का मूलधन क्या होगा। तो मूलधन के लिए मुझे क्या करना है, 81 में आपको 40 से गुणा करना है। क्यों 40 से ही गुणा करेंगे? क्योंकि 1 की वैल्यू 40 दी गई है, तो इसका मतलब है प्रत्येक मान आपके 40 गुना हो जाएंगे। अब जल्दी से आपको यहाँ पर 81 में 40 का गुणा करना है तो आपका मूलधन आ जाएगा 4 0 0, 4 1 4, 4 8 32। तो अब जो आपका मान आया वो 3240 आ गया। अब आपको अगर इसमें साधारण ब्याज पूछ ले, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, जो कुछ भी पूछ रहा है सभी मानों को मुझे 40 से गुणा कर देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ 360, यहाँ 360, यहाँ पर 40। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 360 360 x और x को जोड़ देंगे 2x, आपका मान आएगा 720। अगर पूछा जाता है दोनों ब्याजों का अंतर, जब यद्यपि इसमें दिया है तो आपका मान हो जाएगा 40। अगर पूछ ले कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 360 360 और 40, अर्थात 2x प्लस y कर देंगे। जब सभी मानों को हम योग करेंगे तो आपका मान 760 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में पूछ ले कि बताइए कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो आपको x और y को जोड़ देना है। जब आप x और y को जोड़ेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 400 होगा। जल्दी से अगर इसी सवाल में आपका मान ये दिया होता कि दोनों दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, सवाल को ध्यान से देखिए, अगर आपके सवाल में सवाल यही है, अगर इसमें दे देता कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ डुप्लीकेट चक्रवृद्धि ब्याज 19 आ रहा है, 9 9 9 9 18 18 और 1 19। अगर इसका मान दिया होता आपको 760, तो ऐसी स्थिति में आपको मूलधन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 9 9 18 1 19, 19 की वैल्यू 760, तो 1 यूनिट का मान आपका 40 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि अगर मुझे मूलधन निकालना है तो 81 में गुणा करेंगे 40 से, मिश्रधन निकालना है 100 में गुणा करेंगे 40 से, अगर मुझे साधारण ब्याज निकालना है तो 40 से गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 180, यहाँ पर हो जाएगा 360, यहाँ पर 360 और यहाँ पर आपका 40। अब आप देख सकते हैं कि चाहे जो भी दिया हो आप बहुत आसानी से तुलना करके उसका मान निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है कितने रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर 20 रुपया हो जाएगा। सवाल को ध्यान से देखिएगा, कितने रुपए का, इसका मतलब है कि यहां पर आपसे मूलधन पूछ रहा है। सवाल को ध्यान से देखिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, मूलधन का भी पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे हम कितना, 4%। समय आपका 2 वर्ष दिया है, इसके अलावा आपका मूलधन निकालना है, दोनों ब्याजों का अंतर आपका डी की वैल्यू आपको 20 दी गई है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट को बदलना है फ्रैक्शन में। अब आप देखेंगे कि यहाँ 25, यहाँ पर 26, क्योंकि 25 और 1 जुड़ जाएगा, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। यहाँ 2 साल है, 2 बार लिखेंगे, ये होगा 625, ये होगा 676, जब हम इसका गुणा करेंगे तब। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, लेकिन अभी ये डुप्लीकेट मान है। अब आपको क्या करना है, P की वैल्यू आ गई 625 और आपको X की वैल्यू निकालना है, तो 625 का आपको 1/25 करना है, तो आपके X की वैल्यू 25 हो जाएगी। फिर अगर आपको Y निकालना है तो आपको 25 × 1/25 कर देना है, 1 आ जाएगा। अब आपका X का मान पता चल गया और Y का।
अब करना क्या है, यहाँ पर यक्स 2 बार लिखेंगे आप, यहाँ 25, यहाँ 25 और यहाँ पर 1। अब आपको देखना है कि यहाँ पर आपके यक्स की वैल्यू डिफरेंस क्या है, 20 दिया गया है। जब आपके डिफरेंस का मान 20 हो गया, इसका मतलब है कि यह जो मान है वह पहले का 20 गुना है, तो जितने भी मान है वो सब 20 गुना हो जाएंगे। अगर मुझे मूलधन निकालना है तो 625 में 20 का गुना कर देंगे। अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मिश्रधन निकालना है, 676 में गुना कर देंगे। और अगर मुझे ब्याज निकालना है क्या, साधारण ब्याज, तो क्या करेंगे हम 25 50 में गुणा कर देंगे 20 का, या सीधे यहीं पर लगा दीजिए, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 20। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर हो जाएगा 1020, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 520। मिश्रधन पूछ रहा है तो मूलधन में और इस चक्रवृद्धि ब्याज को आप जोड़ देंगे तो आपको सारे मान, जितने भी मान आपके पूछ रहे हैं, सब निकल आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, थोड़ी सावधानी बरतनी है। अगर आप सवाल को थोड़ी सावधानी से समझ गए कि प्रिंसिपल दिया है कि नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम किस प्रकार से उसका प्रिंसिपल निकालेंगे और किस प्रकार से हम एक्स और वाई में रख करके सारे मान को हम निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 9 सही 1/11%। सवाल को ध्यान से देखिएगा, 9 सही 1/11% की दर से 2 वर्ष का, यहां पर अब की बार आपका CI दिया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले क्या होता था, दोनों ब्याजों का अंतर देता था, लेकिन इस बार क्या कर दिया कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो सबसे पहले मुझे मूलधन निकालना है, और मूलधन निकालने के लिए मैंने कहा था कि इसको पहले बदल दीजिए फ्रैक्शन में। जब आप 9 सही 1/11% को बदलेंगे भिन्न में, तो आपका जो मान आएगा वह 1/11 आएगा। अब आपको करना क्या है, 11 और 12, 11 और 12, ये 121, 144, ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। अब आपने प्रिंसिपल निकाल लिया 121, एक्स की वैल्यू 121, 1/11 11 आएगा, और वाई की वैल्यू जो आपने निकाला है उसमें फिर 1/11 कर दीजिए, 1 आ जाएगा। जिस व्यक्ति ने पी का मान, एक्स का मान और वाई का मान निकाल लिया, उसका सवाल खत्म, बहुत आराम से बनेगा। यहां पर हम लिखेंगे 11, यहां लिखेंगे 11, यहां लिखेंगे हम 1। अब यहीं पर ध्यान देना है कि इस बार सवाल में आपसे पूछा क्या गया है। अब आप देखेंगे कि 11 11 22 और 1 23। अगर आपसे CI दिया है, इसका मतलब है सबका योग। CI का मैंने बताया था कि जब भी मुझे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम 2s + y कर देंगे, अर्थात 11 11 22 और 23 कर देंगे। 23 की वैल्यू है 920, 1 की वैल्यू हो जाएगी 40। अब आपको ध्यान देना है कि जो भी निकालना हो उसमें हम 40 का गुणा कर देंगे। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है, गुणा करेंगे 121 में 40 का। अगर अमाउंट निकालना है, गुणा करेंगे 44 से गुणा। अगर मुझे 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है तो 40 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 440, 440 और 40। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी मान आपको पूछे जा रहे हैं सब निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम आपको दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट से डुप्लीकेट आपको प्रिंसिपल बनाना है। अब आपने देखा कि 9 सही 1/11% की वैल्यू 1/11 होती है। यहां पर जो आपका मान चूंकि 2 वर्ष का था, इसलिए ये है 11 और ये जोड़ेंगे तो 12। ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, और यही मान आपको 2 बार लिखना है क्योंकि 2 साल है। अगर यही सवाल 3 साल का होता 3 बार लिखते, लेकिन चूंकि ये सवाल आपका 2 साल का है इसलिए 2 बार लिखा गया। 11 12 11 12, ये है 121 144, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, ये डुप्लीकेट प्रिंसिपल है। अब मैं इसी प्रिंसिपल को मान करके पूरे सवाल को हल करूंगा। प्रिंसिपल आपका 121 है, एक्स की वैल्यू P × R होती है, R का मान 1/11 है, यहाँ पर 11 आ गया। फिर जो 11 मान निकला है उसमें आपको क्या करना है, एक्स का R% निकालना है, तो आपका मान 1 हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, इसको हम 11 11 1 लिखेंगे। इस बार आपका डिफरेंस नहीं दिया है, तुलना नहीं, इससे नहीं होगी। अब की बार आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, जब चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो इसका योग कर देंगे, 11 11 22 और 1 23। जैसा कि हमने बताया भी कि 2s + y आपका CI होता है। 23 की वैल्यू 920, 1 की वैल्यू 40। अब आपका 40 आ गया। प्रिंसिपल निकालना हो इसमें गुणा करिए 40 से, अमाउंट निकालना इसमें कर दीजिए। और अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, इस पूरे मान को 11 दूनी 22 में गुणा कर दें, या तो सीधे आप इसमें रख के निकाल सकते हैं।
चलिए, एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कितनी धनराशि का 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 680 रुपया हो जाएगा। अब आपको इसमें बताना है कि दूसरे 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा और मिश्रधन क्या होगा और मूलधन। इतनी चीज़ों को आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, जल्दी से देखिए आप लोग क्या पूछा गया है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का मान 4000 है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन क्या होगा। सवाल को ध्यान से देखिएगा, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, टाइम 2 वर्ष है और अब की बार जो आपका मान दिया है वह एसआई दिया है, न कि सीआई। 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह आपका 400 दिया है, 400 की 4000 है, 4000 दिया है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि सबसे पहला काम को क्या करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका 8% है उसको बदलना है फ्रैक्शन में। जब आप बदलेंगे भिन्न में तो जो आपका मान आएगा 2/25 आएगा। ये 25, ये 27, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, ये हो जाएगा यहाँ भी 25, 27 ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, ये है 625, ये है 729। अब आपको करना क्या है कि 625 का 2/25, तो जो आपका मान आएगा x का वो 50 आ गया। y का मान जब आप निकालेंगे तो y का मान आपका 4 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 2 दूनी 4। अब आपको यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ पर 4। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि दिया क्या है। अगर डिफरेंस दिया होता तुलना में 4 से करता, अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता मैं तुलना 104 से करता, अगर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता तुलना में 54 से करता। अगर चूंकि यहाँ पर इस दोनों के योग क्या होगा, 100 हो जाएगा और 100 की वैल्यू आपकी 4000 है। तो आपने देखा कि 1 की वैल्यू आपकी 400 हो जाएगी, 0 0 2 कट जाएंगे। अब आप देखेंगे कि 1 की वैल्यू अगर 4000 है तो 400 है, तो ऐसी स्थिति में अगर मुझे मूलधन निकालना है तो गुना हम किस में करेंगे, 625 से। अगर मुझे अमाउंट निकालना है गुना किस में करेंगे, 729 से। अगर मुझे दोनों ब्याजों का अंतर निकालना है तो गुना किस में करेंगे हम, 400 गुना 4 में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 400 गुना 50 में किया गया 2000, 2000 यहाँ भी, अब 2 2 4000 आ गया मान। यहाँ पर जो आपका मान आएगा वह 1600 हो गया। तो आप बहुत आराम से इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं कि 400 में गुना करेंगे 50 का तो जो आपका मान आएगा 20000, 20000 यहाँ, 20000 यहाँ, यहाँ 1600 है। अब आप जो पूछा जा रहा है आप आराम से निकाल सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इन पूरे मानों को आप योग कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इसके अलावा दोनों ब्याजों का अंतर ज्ञात करना है, 1600 हो गया। साधारण ब्याज 40000 हो जाएगा। इसके अलावा अमाउंट ज्ञात करना है तो आपको करना क्या है कि प्रिंसिपल और सीआई को जोड़ देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रश्न में आपसे दिया गया है कि 33 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से, सवाल को ध्यान से देखिएगा, 33 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के दोनों ब्याजों का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 350 रुपया है। तो पूछा जा रहा है कि उसी दर से उसी धनराशि का उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा और मूलधन क्या होगा। तो सबसे पहला काम मुझे करना क्या है कि 33 सही 1/3 को बदलना है भिन्न में। ये आपका मान 3, ये हो गया 4, 3 और 1 4, ये 3 और ये 1 4, ये 9 और ये 16, ये तो पढ़ ही चुके हैं आप। ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। अब आपका जो प्रिंसिपल डुप्लीकेट हुआ वो 9 हो गया। अब आपको करना क्या है, 9 का 1/3 करेंगे तो 3 आएगा, ये आपका x का मान है। और y का मान आप क्या करेंगे, 3 का 1/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यह आ गया 3, ये आ गया 1, ये x y, 3 3 6 और 1 7। अब आपका देखना है कि CI दिया है 3 3 6 1 7, 2x + y होता है। 7 की वैल्यू है 350, 1 की वैल्यू हो जाएगी 50।
अब आपसे अगर मूलधन पूछ रहा है तो इसका गुणा आप 9 में करेंगे, अगर आपसे मिश्रधन पूछ रहा है तो गुणा आप इसमें 16 में करेंगे, दोनों ब्याजों का अंतर पूछ रहा है इसमें गुणा कर दीजिए 50 आ जाएगा। अब देखिए ये होगा 150, ये होगा 150, ये होगा 50। अब आपसे जो भी पूछेगा सभी मानों में आपने 50 से गुणा कर दिया। अब आपका साधारण ब्याज क्या होगा, 150 मिलके 300 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 350 हो जाएगा। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 200 हो जाएगा। अमाउंट निकालना है 16 में गुणा करिए 800 हो जाएगा। प्रिंसिपल निकालना है 50 में 9 गुणा करिए 450 आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि बहुत आराम से आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। और जाते जाते मैं आप सभी को एक सवाल छोड़े जा रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, सवाल को ध्यान से देखिएगा, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का मान 2000 रुपया है। तो आपको बताना है कि धनराशि क्या थी, दूसरे धनराशि क्या थी, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या था, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या था, दोनों ब्याजों का अंतर क्या था और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन क्या था। तो इन सभी प्रश्नों को आपको हल करके आना है। और जो लोग अभी नए हों और पहली बार क्लास को देख रहे हैं उनको शुरू से क्लास को देखना है, जिससे कि बहुत आराम से आप बहुत सी ट्रिक आपको मिल जाएगी। तो 11 क्लासें आपको पहले से ही जा चुकी हैं और यह क्लास आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। हमने प्रयास किया है कि जिससे कि आप एक ही फार्मूले से बहुत प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर सकें। तो थोड़ी आपको सावधानी बरतनी है और पूरे क्लास को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आने वाली आगामी परीक्षाएं आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम आप यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।